क्योंकि किसी भी सभ्य समाज को नापने का पैमाना ये होता है कि वो समाज अपने साहित्यकारों, अपने कलाकारों, अपने लेखकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर वो अपने साहित्यकारों का सम्मान करता है, रचनाकारों का सम्मान करता है, तो वो सभ्य समाज कहलाता है। लेकिन अगर वो उन्हें अपमानित करता है, उनकी अनदेखी करता है, उन्हें इग्नोर करता है, तो समाज ज्यादा देर बचता नहीं, और कम से कम उस समाज को सभ्य समाज नहीं कहते। ये निडर फिर भी शालीनतापूर्ण शब्द हैं भारतीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ने वाली उस महिला के, जिनके नाम का समापन मां शब्द से होता है, सुषमा। अपने 4 दशकों से अधिक के सार्वजनिक जीवन में वाणी में मधुरता, विचारों में दृढ़ता, समस्याओं का तलस्पर्शी आकलन और अदम्य उत्साह इनकी कार्यशीलता की पहचान रहे हैं। और सुषमा जी की सर्वपृथक लाक्षणिकता यानी स्वाभिमान, स्वयं के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए और नारी आंदोलन के नारे लगाए बगैर स्त्री जाति के लिए, और हाँ, कहीं भीतर सृजनशील नागरिकों के लिए, लेखक कलाकारों के लिए। असंभव शब्द के प्रति उन्हें सकारात्मक तिरस्कार था। असंभव इसलिए कि जिस कॉपीराइट विधेयक का श्रेय उन्हें दिया जाता है, उसका परिचालन उन्होंने प्रतिपक्ष में रहते हुए किया और एक सशक्त जनतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया। कला और सिनेमा के क्षेत्र में उनके इस योगदान के लिए कलाकारों की पीढ़ियां उनकी आभारी रहेंगी। मुझे कुलदीप सिंह की चिट्ठी है, ये पत्र, जिसके 2-1 बातें मैं लिखकर आपको बताती हूँ। श्री जावेद अख्तर साहब से ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको हमारा गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता पसंद आया, पर आपको जानकर निराशा होगी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन के विश्वास के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं मिला। आर्थिक दृष्टि से हमें फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई। म्यूजिक कंपनी ने तो इस गीत को लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। बड़ी मिन्नतों के बाद मात्र 15,000 में पूरी फिल्म का संगीत प्रोड्यूसर से खरीदा गया, और प्रोड्यूसर ने अपने बाकी खर्चे बताकर हमें तुच्छ सी रकम से भी वंचित कर दिया। किसी भी देश में इस प्रकार का इकलौता कार्य भी कलाकार को आजीवन जीविका देने में सक्षम होता है। हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज ये बिल पारित होगा तो वो गिला दूर होगा। सरकार चेती है, दोनों सदन चेते हैं। बहुत दिन से जो अपनी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति थी जो नहीं निभा पा रहे थे, आज चेत कर उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम खड़े हुए हैं। इस देश में 40 वर्षों से ये मांग हो रही थी कि फिल्म को इंडस्ट्री घोषित करो, क्योंकि फिल्म को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था। अंडरवर्ल्ड के शिकंजे में थी फिल्म। जब मैं 1998 में सूचना प्रसारण मंत्री बनी तो फिल्म निर्माताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुझे मिलने आया और उन्होंने कहा कि 40 साल से ये मांग कर रहे हैं सुषमा जी, क्या आप ये कर सकेंगी? मैंने उन्हें 3 महीने का समय दिया था और कहा था तारीख तय कर लो, 3 महीने बाद आप फंक्शन करना और मैं गजट नोटिफिकेशन साथ लेकर आऊंगी फिल्म को इंडस्ट्री घोषित करने। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए जटिल माना जाने वाला दक्षिण का द्वार खोलने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश मंत्री के कार्यकाल में भारतीय संस्कृति की संवेदनशीलता का परिचय विश्व को दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। उसका अर्थ है सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी अपने इर्द गिर्द अच्छा ही अच्छा देखें, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो।